Hi guys, so this is another short analysis video of an upcoming SME IPO of a company called Delta Autocorp Limited. तो Delta Autocorp Limited करती क्या है? तो ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में EVs बनाती है. दे मैन्युफैक्चर एंड सेल EVs. पूरा 100% मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, थोड़े कंपोनेंट्स खुद बनाते हैं और थोड़े कंपोनेंट्स से OEM से लेते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे लेते हैं. डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग ये खुद करते हैं टू गेट द स्पेसिफिकेशंस दैट दे वांट, और उसके बेसिस पे ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं. तो इनके दो यूनिट्स हैं, वन इज़ इन यूपी एंड वन इज़ इन वेस्ट बंगाल. और अभी कंपनी में टोटल 139 एम्प्लॉयज़ हैं. Currently, they have around 300 dealerships across 25 states in India. और अगर अपन स्टेट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो फॉर द लास्ट 7 मंथ्स गुजरात contributed 20% of the revenue, Bengal 18%, Bihar 14%, and UP 12%. These are the four highest contribution revenue contribution from these states. और बाइफिकेशन बराबर सा रहता है दोनों में, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स में. Currently business is focused, like how they operate through their dealers, through their network of dealers. और ये primarily B2B transactions ही करते हैं. So they try to look for businesses which can place large orders, and this is a good business strategy, seeing that in this industry a lot of B2C would involve a lot of more expenses in terms of brand awareness and everything. तो ये B2B अभी ग्रो कर रहे हैं. और अभी ये रिसेंटली इनको एक ऑर्डर भी मिला है फॉर 31 crores फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड डी कुमार इन सेल्स to supply them with 2000 electric carts of a product called of Deltic Garbo. तो ये इनको अभी 4 दिसंबर 2024 को मिला था. तो ऐसे ही ये बाकी बिजनेसेस भी करते हैं, जो भी करते हैं वो B2B के थ्रू ही करते हैं. एंड दैट इज़ अ गुड बिजनेस मूव, सीइंग दैट इट इज़ स्टिल अ वेरी स्मॉल कंपनी. तो प्रमोटर्स कौन है कंपनी के? सो मेन प्रमोटर इज मिस्टर अंकित अग्रवाल, who has over 79% ownership in the business. And then there's also Mrs. Priyanka Agarwal. इनकी प्री इशू होल्डिंग इज़ 97.59%. और थोड़ी कंपनी पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीडिंग्स भी चल रहे हैं टू द रेंज ऑफ अराउंड 2.96 CR. इन्होंने अपनी पोस्ट इशू होल्डिंग का ब्रेकअप नहीं दे रखा फ़िलहाल, बट आई एम श्योर एज वी कम क्लोजर वील फाइंड आउट व्हाट इज़ द एक्चुअल ब्रेकअप. और अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो दो चीज़ें हैं जो है इस बिज़नेस में. वन इज़ ऑफर फॉर सेल, and then the second is the money that is going towards the business. तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल होता है बेसिकली जब किसी भी बिजनेस के जो प्रमोटर्स हैं वो खुद के ओनरशिप पब्लिक को बेचते हैं, बट जो पैसा आता है वो बिजनेस में नहीं जाता, वो ओनर्स के पास जाता है. तो इट इज़ लाइक एग्जैक्ट, नॉट अ कंप्लीट एग्जैक्ट, बट सम पार्ट ऑफ द ओनरशिप जो है वो बिजनेस में नहीं आ रही, वो ओनर्स के पास आ रही है. तो यूजली बिजनेसेस जो लिस्ट होते हैं और जो पूरे ऑफर फॉर सेल IPOs लाते हैं उनको मार्केट थोड़ा नेगेटिवली देता है, बिकॉज द मनी इज़ नॉट गोइंग बैक इनटू द बिजनेस, वो प्रमोटर के पास जा रहा है. तो द ग्रोथ ट्रिगर्स वो पता नहीं चलता कि आगे जाके मतलब क्या ही ग्रोथ ट्रिगर है, क्योंकि पैसा तो बिजनेस में जा ही नहीं रहा. बट इस केस में दोनों हैं, एक ऑफर फॉर सेल तो है ही, उसके अलावा बिजनेस में भी पैसा जा रहा है. तो इनने तीन चार रीजंस दिए हैं कि व्हाट दे वांट टू डू विद द मनी अपार्ट फ्रॉम द ऑफर फ्रॉम सेल पार्ट. तो एक है कि ये इनकी यूपी वाली प्लांट में एक फैब्रिकेशन एंड पेंटिंग प्लांट डालना चाहते हैं फॉर द थ्री व्हीलर्स. तो ये इसके लिए इनने बोला है कि इनको 4.41 CR की रिक्वायरमेंट है. इनके पास लैंड ऑलरेडी है. ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ये प्लांट में ही जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी जो लगेगी इस काम के लिए उसमें जाएगा. और सिर्फ थ्री व्हीलर्स के लिए क्यों, टू व्हीलर्स के लिए क्यों नहीं? तो इन्होंने ये एक बिजनेस डिसीजन लिया है कि ये टू व्हीलर्स में
नहीं करना चाहते, क्योंकि जो टू व्हीलर्स होते हैं, जो टू व्हीलर में ना बहुत सारे प्लास्टिक के पार्ट्स लगते हैं, फॉर विच दे नीड अ स्पेशलाइज्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो उसमें अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक अलग से एक नया बिजनेस वेंचर बन जाएगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए रहेगी। तो ये वो नहीं करना चाहते, इतनी सारी कैपिटल इस चीज़ में नहीं लगाना चाहते। तो ये एक रीज़न है, और उसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि दे विल बी एबल टू ऑपरेट एट अ वेरी हाई यूटिलाइजेशन। तो ये एक और चीज़ है। और मतलब पर पीस प्राइसिंग भी बहुत महंगी बैठेगी। और बहुत सारे मतलब सप्लायर्स है, मतलब इस्टेब्लिश सप्लायर्स है मार्केट में, जिनसे ये ले सकते हैं फ़िलहाल ही में। और ये इनको ज़्यादा कंपेटिव पड़ेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। देन दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इस बिजनेस में वैसे भी दे हैव टू कॉन्स्टेंटली डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स टू ब्रिंग इनटू द मार्केट। ये काफ़ी कंपेटिव बिजनेस है, और आपको काफ़ी इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पैसे डालने पड़ते हैं। तो ये भी ये करना चाहते हैं कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसके लिए इन्होंने बोला है कि इनको 21.32 CR चाहिए। क्या क्या आप डेवलप करेंगे? फ़िलहाल इनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम है वो 15 लोगों की है। और ये टिल नाउ दे हैव डेवलप्ड 11 व्हीकल्स, जिसमें से 7 टू व्हीलर्स हैं और 4 3 व्हीलर्स हैं। आउट ऑफ द 7 टू व्हीलर्स दे हैव फेस्ड आउट स्लोली 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 बंद कर दिया है 3 टू व्हीलर का काम, बिकॉज ऑफ रिड्यूस डिमांड। तो ये वो 3 इन्होंने स्लोली फेज आउट कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, काफ़ी की कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, जैसे लाइट हो गई, सीट्स हो गई, प्लास्टिक कंपोनेंट्स हो गए, वो चाइना से आते हैं। बट उसमें दिक्कत क्या होती है कि वो प्रोडक्ट्स कंपटीशन में यूज़ करता है, तो थोड़ा बिजनेस डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता जब वो सेम प्रोडक्ट्स और डिज़ाइंस यूज़ होते हैं, और वो ब्रांड डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। बट आगे जाके इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि दे वांट टू मैन्युफैक्चर दीज पार्ट्स डोमेस्टिकली। तो उससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा कि पहले तो ये खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के डिज़ाइन, और वो लिबर्टी मिलेगी इन देयर डिज़ाइनिंग, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। ये मेक इन इंडिया के अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स है, लाइक PM-E ड्राइव और फेम, जिसके अंदर इनको सब्सिडी के थ्रू भी काफ़ी कंपेरेटिव मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे। और इनकी कॉस्टिंग उस पार्ट से मतलब 15 से 20% और कम हो सकती है। तो ये आगे का इनका प्लान है। और ऑब्वियसली नए पार्ट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मतलब डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें ट्रेडमार्क्स भी हो पाएंगे और कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट ब्रांड डिफरेंशिएशन में काफ़ी इनको हेल्प करेगा। अभी फ़िलहाल दे वांट टू डेवलप 2 न्यू मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड 1 मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अभी इन्होंने एक भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं बनाई है। तो दे वांट टू डेवलप 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑल्सो। ये तो टू व्हीलर्स की बात हुई। और 3 व्हीलर्स में ये 2 नए मॉडल, एक इलेक्ट्रिक ऑटो और एक इलेक्ट्रिक लोडर लाना चाहते हैं मार्केट में। जो डेवलपमेंट टाइम है फॉर ईच ऑफ दीज इज़ डिफरेंट। जैसे कि स्कूटर की बात करें तो कम से कम 12 महीने लगेंगे पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस में। मोटरसाइकिल की बात करें तो 15 महीने लगेंगे। बट 3 व्हीलर्स की बात करें तो ये काम 10 महीने के आसपास में हो जाना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी दे हैव बिगिन डेवलपिंग, इट इज़ बाय द नेम ऑफ रीड। और उसके डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन अभी इन्होंने फाइल कर दी हैं एट दी पेटेंट ऑफिस। तो ये है सेकेंड रिक्वायरमेंट इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए इनको चाहिए 21.32 CR। और तीसरी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की। तो इफ़ दे विल बी ग्रोइंग द बिजनेस देन दे वुड नीड वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इनको और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेंट्री स्टॉकअप करके रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ट्रेड पेबल्स और रिसीवेबल साइकिल्स में भी डिफरेंस पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो पहले इनके ट्रेड रिसीवेबल डेज वाज वेरी लो फ्रॉम 1 डे, बट अब ये टिल रिसेंट इट हैज़ कम टू 24 to 25 days। दे हैव डन दिस टू एडजस्ट द कस्टमर्स, की कस्टमर को टाइम मिल जाए थोड़ा इन देयर पेमेंट साइकिल। और जो ट्रेड पेबल्स की बात है तो वो भी 11 से 35 हो चुके हैं। फ्रॉम 11 इट हैज़ कम अप टू 35। दे प्लान टू ब्रिंग इट डाउन अगेन टू 30 एंड देन इवेंचुअली 21। तो वो काम करेंगे तो उसके भी अलग अलग एडवांटेज है। अभी मतलब एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म जो है, जो मतलब ट्रेड पेबल्स का इन्होंने बढ़ाया है, तो उससे कैश फ्लो थोड़ा बेटर मैनेज हो सकता है। बट एज इट विल कम डाउन देन दे विल स्टार्ट गेटिंग सम बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स। और मतलब
थोड़ी बिजनेस को हेल्प मिलेगी जब ट्रेड पेबल डेज कम होते हैं। तो ये हो गई बात ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की। रेम्यूनरेशन डायरेक्टर की थोड़ी सी हाई है, प्रमोटर की इट वाज 89 lakhs इन 2023, जो 2022 में 49 lakhs थी, तो इट वाज अ स्टीप इंक्रीज। फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी बात करें तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा नहीं है। फ्रॉम FY 23 to 24 इट वाज स्टैग्नेंट एट अराउंड 80 CR। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी फ्रॉम 5 CR to 8.22 CR, बट रेवेन्यू में वो इंक्रीज नहीं था। फॉर द 7 month डेटा दैट दे हैव गिवन, अभी तक इनने 47.4 CR क्लॉक इन कर चुके हैं इस साल फर्स्ट 7 months में, और पैट इज एट 4.8 CR, सो दे आर इन अ गुड मोमेंटम। बोरिंग्स काफ़ी बढ़ गई है फ्रॉम 4.13 CR to 11.2 CR, ऑलमोस्ट थ्राइस हो चुकी है, ऑलमोस्ट थ्राइस। और ये सारी की सारी बोरिंग्स आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। उसमें भी इन्होंने रिसेंटली 5.8 CR की सिक्योर्ड लोन्स लिए फॉर देयर वर्किंग कैपिटल। उसके अलावा जो भी बाकी बोरिंग्स है, दे आर ऑल अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम ईदर द डायरेक्टर्स और सम अदर पर्सन। तो ये हुई बोरिंग्स की बात, जो थोड़ी सी मुझे हाई लगी। EBITDA margins are touching 15% एंड पैट margins are close to 10%, बट जैसे बिजनेस और स्ट्रीमलाइन होगा और एफिशिएंट होगा, देन वी कैन सी अ फर्दर इंक्रीज इन द मार्जिन्स, जिसकी अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। और उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, इनकी अदर करंट लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसके ब्रेकडाउन में पता चला कि स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द अमाउंट ऑफ 2.5 CR हैव इंक्रीज्ड। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब अथॉरिटीज़ के पास पैसा है। आई थिंक दैट माइट बी रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इशू दैट आई टोल्ड इन द स्टार्ट ऑफ अराउंड 2.9 CR, तो हो सकता है उस वजह से हो। शॉर्ट टर्म short-term loans and advances have also increased. 11.2 CR breakdown में पता चल रहा है कि that is with government authorities. Out of all the short-term loans and advances, 11 CR इसी रिसेंटली ही आए हैं इसमें, और वो सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो यू शुड नो कि वाई इज़ दैट हैपनिंग, एंड इट इज़ अ बिग अमाउंट फॉर अ कंपनी डूइंग 80 CR सेल। अगर 11 करोड़ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास है तो वो क्यों है। रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली इनोवेट और नए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और ये पूरी साइकिल चलती है बिजनेस में। सो इट्स अ वेरी कम्पेटिटिव मार्केट, काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली री इनोवेट देमसेल्व्स। इनके जो रेवेन्यू प्रपोर्शन है वो टॉप 5 कस्टमर से क्लोज टू अराउंड 30% आ रहे हैं, तो दैट इज़ लिटिल ह्यूज। और थोड़े वाइटल कंपोनेंट्स की इन्होंने बात नहीं की है, जैसे टायर्स हो गई, बैटरीज, MCB स्विचेस हो गए, जो फ्रंट ग्लास के फ्रेम्स होते हैं, बम्पर्स, तो ये बाहर से लाते हैं, बट इन्होंने बता नहीं रखा कि एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर डू दे प्रोक्योर दिस। जहाँ तक बैटरी की बात है, आई थिंक कि मोस्टली चाइना से ही आती होगी बैटरीज, बट आई कांट से बिकॉज दे हैव नॉट गिवन दैट इंफॉर्मेशन। अब फाइनली वैल्यूएशन की, द वैल्यूएशन दैट दे आर डिमांडिंग, इज़ इट फेयर, इज़ इट हाई, इज़ इट लो। तो दे विल बी लिस्टिंग एट 198 CR। लास्ट ईयर का पैड था अराउंड 8.22 CR, तो पोस्ट इशू पीई वुड बी अराउंड 24। तो ईवी इंडस्ट्री जो अभी स्टिल एक ग्रोइंग स्टेज पे है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इनटू दिस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑलरेडी देयर टू ग्रो दिस इंडस्ट्री। काफ़ी सारे गोल्स है, गवर्नमेंट गोल्स है इन टर्म्स ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी और पोल्यूशन कम करने का, और ये सब पेट्रोल डीजल की चीज़ें जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, उनको कम करने का, और टू मूव टू मोर लेस पोल्यूटिंग, मोर इलेक्ट्रिक इज़ द न्यू थीम। तो वो जो ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से आई थिंक दैट दिस इज़ अ फाइन वैल्यूएशन। इनको ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कंपनीज नहीं है जिससे ज़्यादा वैल्यूएशन पे है, क्योंकि इनने जो पीयर लिस्ट किया है विच इज़ वर्ड विजर्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी, तो वो भी काफ़ी हाई पी डिमांड कर रहा है। तो आई 24 पी सीम्स फेयर टू मी। जो वर्ड विजर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली उसकी सेल्स भी एटलीस्ट 4 टाइम्स है अभी जो डेल्टा की है, और काफ़ी मतलब डेल्टा से अभी फ़िलहाल बड़ी कंपनी है, बट
अगर डेल्टा कीप्स ग्रोइंग, लाइक अगर ये अच्छा मोमेंटम शो करते हैं, इफ़ दे कैन इंक्रीज द मार्जिन, अगर टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ आती है, देन 24 पी राइट नाउ आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर। ऑब्वियसली ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर कर रहा है, दैट इज़ समथिंग जो मतलब इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और प्रमोटर भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसड है, 2016 से इस बिज़नेस में लगे हुए हैं, तो थोड़ा प्रमोटर का भी हक बनता है टू गेट सम मनी आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इतने साल से वो ये बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। तो एट 24 पी अगर ये कंपनी अच्छे मोमेंटम से ग्रो करती है, देन आई थिंक दैट इज़ फेयर वैल्यूएशन, एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू ट्रैक दिस बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इस ये इंडस्ट्री अभी भी बहुत छोटी है, और काफ़ी नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए। देखते हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर पाए, और काफ़ी कंपनीज आएंगी इस मार्केट में, और काफ़ी कंपनीज जाएंगी भी ड्यू टू द कंपटीशन। सो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट टू वॉच आउट फॉर। तो देखते हैं डेल्टा क्या कर पाती है इस रिगार्ड में। तो फिलहाल ही में कंपनी ठीक कर रही है, एंड आई थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड इट शुड डू वेल।